सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार एक सवाल के साथ हम आम जनता के बीच आ चुके हैं और ख़ास तौर पर व्यापारियों के बीच। लगातार आपने देखा कि दरबार मूव जब होता था तो नज़ारा मार्केट का कुछ और ही नज़र होता था, पर फिर भी आपको बता दें कि जब से ये कार्रवाई बंद हुई उसके बाद से व्यापारियों को काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ा। आज इसी सवाल के साथ व्यापारियों के बीच आएंगे और उनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि दिवाली आने वाली है, करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है, तो इन फेस्टिव सीजन पर किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं व्यापारी संगठन के लोग, और क्या लगता है कि ये उम्मीदें इस बार खरी उतरेंगी या नहीं। तो चलिए इसी सवाल के साथ चलते हैं व्यापारियों के बीच और उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जी सर, आपका नाम? विमल गुप्ता। सर, जिस तरह से त्योहारों का सीज़न चल रहा है और त्योहारों के चलते लगातार बीते समय से हम देखते आ रहे थे कि मार्केट ठंडा नज़र आ रहा था, पर अब करवा चौथ का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, क्या उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं और क्या लगता है उम्मीदें खरी उतरेंगी? देखिए, नो डाउट कि थोड़ा सा बिजनेस बूस्ट हुआ है, मगर सिर्फ ये लग रहा है कि दिवाली करवा चौथ तक की है, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है कि हर औरत को अपने श्रृंगार का सामान, कपड़ा वपड़ा सब कुछ लेना है। अदरवाइज़ बाकी मार्केटें जो हैं वो अभी भी डाउन है, ड्यू टू दरबार मूव भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दरबार मूव होता तो डबल काम होता, हम लोगों के भी काम होते जो नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। जो एक उम्मीद लेके हम लोग चले थे कि ये काम काफ़ी ऊपर जाएगा, वो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा सबसे बड़ी जो हमें मार पड़ रही है यहाँ पे जामिंग की। इस बाज़ार में इतनी जैमिंग है कि गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से आ रही हैं, और मैं फिर कहूँगा ट्रैफिक विभाग सोया हुआ है, जो कि आगे देखते नहीं है कि रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है, रॉन्ग साइड पे जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। सर, आपको लगता है कि ट्रैफिक विभाग द्वारा कोई ऐसा कदम लिया जाए, खास तौर पर अभी जिस तरह से फेस्टिव सीजन दिख रहा है, कि यहाँ पे दिन के समय कोई भी गाड़ी की आने की अनुमति नहीं दी जाए? देखिए, ऐसा होना चाहिए, 3 व्हीलर और 2 व्हीलर आएंगे तो ये मार्केट में थोड़ा बहुत काम चलेगा। 4 व्हीलर के लिए टाइमिंग हो जानी चाहिए, जो बंद हो जाना चाहिए 11 से लेके ऑनवर्ड 6 बजे तक या 7 बजे तक 4 व्हीलर यहाँ पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो नीचे सिटी चौक के आगे पीछे पार्किंग है, जब उनकी गाड़ियाँ छोड़ते हैं सिटी चौक ये डाइवर्ट करते हैं, बट ये दोपहर के टाइम ये ऊपर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सिटी के अंदर आ जाती हैं। ओल्ड सिटी है, जगह वही है, छोटे बाज़ार हैं, जिस कारण जाम का मेन कारण होता है। और मैं फिर एक आपके बीच नोटिस में ला दूं कि एक यहाँ पे परेड चौकी है जिसके अंडर हम लोग आते हैं, जो एरिया उनके अंडर आता है, वहाँ पे मेरे अंदाजे से वो चौकी अफसर तो खुद बहुत मेहनत से काम कर रहा है, दिन में 2-2 3-3 चक्कर लगा रहा है, और उसके पास एरिया भी बहुत है। मुझे जो अपनी तरफ से लगता है कि उसके पास मैन पावर की कमी है। अगर उसको आदमी थोड़े 10-15 और दे दिए जाएँ कि ये सीज़न है, भगवान ना करे कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए यहाँ पे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि बाज़ारों में क्या क्या हालात बने थे, क्या ब्लास्ट हुए थे, क्या। अगर इन हालात में, इस रश में भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी कैजुअलिटी होंगी, जिसके ऊपर चेक होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इन हालात में हमें मार्केट के अंदर अपने आदमी, पुलिस वाले, दूसरा, और देखिए रोज़ यहाँ पे पर्स काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे इनको लेडी पुलिस भी लगानी चाहिए, जो कि किसी की तलाशी ले सके। अगर कोई चोरी करता पकड़ा भी जाता है तो हम आदमी लोग या कोई आदमी उसकी तलाशी नहीं ले सकते, उल्टा ही केस बनते हैं। अगर लेडी पुलिस होगी तो कोई किसी को कह के रोक सकता है कि मैडम इसकी तलाशी ले लो, ये हो सकता है, बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पे सीज़न का त्यौहार है, क्योंकि कोई दिए वाले आए हैं, कोई बैलून वाले आए हैं, कोई दूसरे तीसरे सब आए हुए हैं, और अच्छी बात है, इनकी भी रोज़ी रोटी चल रही है, मगर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होकर, ज़्यादा अपनी फोर्स लगा के ध्यान रखना चाहिए। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। सर, दरबार मूव जब से ये कार्रवाई रुकी है, कई हद तक नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ा। क्या लगता है फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है, मुनाफा होगा या नहीं? देखो जी, इस टाइम आज से आप 5-6 साल पहले चले जाओ, मार्केट में बहुत भीड़ होती थी, रश भी होता था, हमारा काम भी अच्छा होता था। अभी देख लो 2 बज चुके होंगे, हमारा काम बिल्कुल एक आधा पीस बेचा होगा, इतना काम नहीं है। जैसे दरबार मूव आता था तो बाज़ार में रौनक होती थी, तो हमारा भी काम निकलता था, अच्छा प्रॉफिट भी मिलता था, क्योंकि जम्मू का जो मैक्सिमम बिज़नेस है वो दरबार मूव पे ही डिपेंड करता है।
तो जब दरबार में वो अच्छी तरह पूरा पहले पूरा आता था, अब इन्होंने ये बंद कर दिया, 50% आएगा, उसकी वजह से हमारा इतना काम चल नहीं रहा है। और मार्केट में अभी फेस्टिव सीजन दिवाली आने वाली है, करवा चौथ का व्रत है, तो आप खुद देख सकते हो कि इतने रश जितना होता था आज से 4-5 साल पहले, वो इतना रश अभी मार्केट में नहीं है। सर कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे इतना अभी मुनाफा नहीं हो पा रहा, पर वहीं पे जैमिंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे। जी, तो ये क्या लगता है कि ट्रैफिक विभाग की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई जी की जी जाए? जी ये जो देखो, जो 4 व्हीलर है उसकी एंट्री सुबह 8 बजे से पहले और रात को 8 बजे के बाद होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं होती है। ऊपर से 4 व्हीलर आ जाते हैं, बीच में ऑटो रिक्शा भी हैं और ई रिक्शा भी हैं। इससे भी आपका जी जी, उससे होता है जब जाम होगा तो कौन खड़ा होगा, तो खड़े होने की जगह नहीं होती है, तो बस फिर वो उसकी वजह से कस्टमर आता ही नहीं, वो चल जाता, आगे चल जाते हैं कहीं आगे पीछे, हमारा काम बिल्कुल रुक जाता है उससे। तो ये यही कहना चाहूँगा कि ये जो 4 व्हीलर की एंट्री है वो सुबह 8 बजे या 10 बजे तक रखनी चाहिए। 10 बजे के बाद फिर शाम को जो है वो 8 बजे के बाद होनी चाहिए, बीच में 4 व्हीलर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। मेरा नाम रितेश खजूरिया। सर जिस तरह से पहले दिनों की बात करें, कुछ महीने पहले की बात करें, लगातार व्यापारी जो है वो निराशा उनके चेहरे जो है वो देखने को मिल पा रहे थे। तो क्या लगता है कि फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है, क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है कि उन उम्मीदों पे अब सही तरह से उतर पाएंगे आप, क्या लगता है? पहले तो अर्शिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है कि जो आप ग्राउंड लेवल की जितनी भी न्यूज़ें होती हैं आप लोगों तक पहुंचाती हैं, एक बात। और दूसरी बात आ गई कि आप कह रहे हो कि फेस्टिवल सीज़न है। देखिए फेस्टिवल सीज़न है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो काम पहले होते थे ना वो काम नहीं है मार्केट में। 2-3 दिन पूरे साल हम एक दिन में अगर आप कोई भी मैं तो कहता हूँ कि कोई भी आपको बड़ी बड़ी कंपनी है एक दिन में बोलें कि आप कितनी रोटी खा सकते हो, तो आप कितनी खा पाओगे? खाओगे तो वही 4 रोटी ना, जितनी भूख होगी, 50 तो नहीं खा पाओगे। ऐसे ही मार्केट का हाल है। मार्केट में ये फेस्टिवल सीज़न है अभी, तो 2-3 दिन रश तो रहा, अब फिर वही कंडीशन है। जम्मू तभी ऊपर उभर सकता है जब सेक्रेटरी इधर आएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो हमारे गवर्नर साहब हैं, एलजी साहब हैं, उन्होंने 200 करोड़ तो बचाया हुआ है, मगर उन्होंने जो हमारी यहाँ की जनता है उसके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचा। अगर सरकार का काम मुझे लगता है कि लोगों के सोचने के लिए होता है कि लोगों को कैसे मुसीबतों से उभारा जाए, तभी हम लोगों को, किसी को गवर्नर बनाते हैं, किसी को मंत्री बनाते हैं, किसी को पार्षद बनाते हैं, तो ये उनका काम होता है कि लोगों को कैसे उभारा जाए। 3 दिन रश था, आज वही कंडीशन फिर से वापस है। 3 दिन में मुझे आप एक बात बताओ कि 3 दिन में एक आदमी 1 साल का राशन खा पाएगा? मुझे नहीं लगता वो खा पाएगा। सर जिस तरह से आपने बात कही कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जो दरबार मूव का जो एक एक्शन लिया गया, पर कहीं ना कहीं अब पब्लिक दरबार लगाने की बात की जा रही है और आज से उसका आगाज़ भी होगा। क्या लगता है कि जनता की या व्यापारियों की बात जो है वो सुनी जाएगी या उस पर अमल किया जाएगा? देखिए जी, हम यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे लगता है कि द न्यूज़ नो के माध्यम से हम 50 बार अभी तक बोल चुके हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि उनके कानों में सुई तक या कोई जूं तक भी रेंगी होगी। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए सोचना होता है ना, तो बाहर मार्केट में निकलना पड़ता है। कोई भी काम करना हो, बड़ा काम करना हो, पहले देखो मार्केट में कंडीशन क्या है। आप एक रूम के अंदर 10 ब्यूरोक्रेट्स लेके या 4 वो प्रधान जो आपकी यस मैन बन जाते हैं, जो आपके यस मैन बन जाते हैं, उनको आप लेके कोई भी अगर सुझाव मार्केट को जारी करोगे वो गलत होगा। जैसे आपने स्मार्ट मीटर की है, जैसे आपने टोल प्लाजा की है, जैसे आपने कुछ भी, आप कोई भी काम कर रहे हो, स्मार्ट सिटी लगा लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो पैसा दे रहे हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो मुझे लगता है 0 है। खाली पैसा आ रहा है, जा तो नहीं रहा ना कहीं पे भी, यूटिलाइज़ कहाँ हो रहा है। अगर आपने कोई किसी चीज़ के लिए डेवलपमेंट करनी है तो मैं कहता हूँ यूथ के ऊपर करिए, यूथ को जॉब्स दीजिए। जॉब एक नहीं है, कह रहे हैं 2 लाख जॉब दे दी, अगर 2 लाख जॉब दे दिए तो है कहाँ पे हैं? हमारे पास क्यों आदमी काम करने के लिए आ रहे हैं? और रोज़ के 4 या 5, 8, 10 वर्कर रोज़ इधर आते हैं काम करने के लिए, कोई सांबे चक से, कोई रियासी से, कोई, अभी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास लड़कियाँ यहाँ से 60-60 किलोमीटर दूर से यहाँ पे काम करने के लिए आई हुई हैं, और सिर्फ पे कितनी दे रही है? 7,000 8,000। हम कहाँ से ज़्यादा देंगे? हमारे पास होंगे तो देंगे ना, मगर हम कितनों को रख पाएंगे? ये सरकार का काम है, हमारे प्राइवेट लोगों का काम थोड़ी है यहाँ पे रखना। तो दूसरी बात आप बोल रहे थे कि गवर्नर साहब जो वो लगा रहे हैं, पब्लिक दरबार लगा रहे हैं, वो किनको बुलाएंगे? वो जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बुलाया हुआ था, 4 आप लीडर बुलाते हो, आप ग्राउंड पे तो आइए, पहले मार्केट में घूमिए, मार्केट में पता चलता है यहाँ पे हो क्या रहा है। आप किन से सलाह लेते हो? मुझे अभी तक ये नहीं पता चला।
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको पूरी मार्केट बोल रही है। अभी यही चीज़ आपने यहाँ से आप सेंटर में देते हो कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे खुशहाल है, यहाँ पे हर एक चीज़ ठीक है। अगर ठीक होती तो मुझे लग रहा है कारगिल की इलेक्शन बीजेपी नहीं हारती। ठीक, और बाकी बात रही उप राज्यपाल से, आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार उनके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी कोई चीज़ उन्होंने कुछ निकालना हो तो जम्मू सिटी के अंदर एक बार ज़रूर पाँव रखें, और पुरानी मंडी चौक के जितने प्रधान हैं सबसे सलाह मशवरा करके फिर बात करें, क्योंकि इन्हीं प्रधानों को पूरी सिटी का पता होता है और पूरे जम्मू का पता होता है। तो ये आपने देखा कि क्या कहना था व्यापारियों का, पर आपका क्या सोचना है, आपका क्या समझना है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। क्योंकि लगातार जिस तरह से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि दरबार मूव होता था तो काफ़ी लोग यहाँ आते थे कश्मीर से और ख़रीदारी भी कई हद तक की जाती थी, पर जब से दरबार मूव का ये जो कार्रवाई है ये समाप्त हुई और ऑनलाइन मोड पर सब होना शुरू हुआ, उसके बाद नुकसान उठाना पड़ा व्यापारियों को। पर वहीं पे एक और सवाल जो है वो हमने किया, जिसमें ये सवाल था कि परेड क्षेत्र की बात करें, लिंक रोड एरिया की बात करें, यहाँ पे दिन के समय काफ़ी हद तक ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिल पाता है। तो हमने ये भी सवाल किया था कि क्या ऐसा होना चाहिए कि दिन के समय यहाँ पे किसी भी गाड़ी को आने की अनुमति ना दी जाए। तो उनका क्या कहना था वो तो आपने सुना, पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।